ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। भगवान शिव को ही प्रकृति के रचयिता कहा गया है। भोलेनाथ शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है जिनका प्रिय आभूषण रुद्राक्ष है, जिसका अनुसरण उनके परम भक्त करते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके। रुद्राक्ष एक चमत्कारिक फल है। रुद्राक्ष अमूमन दो तरह के होते हैं, रुद्राक्ष और भद्राक्ष। असली रुद्राक्ष की पहचान उनमें पाई जाने वाली धारियों से होती है। रुद्राक्ष में जितनी धारियां होंगी उतने ही मुखी का रुद्राक्ष कहलाएगा। शिव पुराण के मुताबिक रुद्राक्ष 21 मुखी तक होते हैं, लेकिन सबसे अधिक फलदायी रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी को माना गया है। हर एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा अलग है। असली नकली रुद्राक्ष की पहचान के तरीके भी अलग हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान उनकी धारियों से होती है, लेकिन नकली रुद्राक्ष में धारियां नहीं होती है। इसे ही भद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष का नाम भगवान शिव के एक नाम रुद्र से पड़ा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई। भगवान शिव के आंखों से निकलने वाली जल की बूंदे पृथ्वी पर गिरने से वह एक वृक्ष के रूप में बाहर आया। इसी वृक्ष को हम रुद्राक्ष का वृक्ष कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान शिव ही रुद्राक्ष के जन्मदाता हैं। रुद्राक्ष एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से यानी रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है। रुद्र का मतलब रुद्र संसाराख्यम दुखम तत् द्राव्यति इति रुद्रा, अर्थात सांसारिक दुखों को नाश करने वाला जो भगवान सभी भक्तों के दुख और संसार की समस्याओं को नाश करता है। ऐसे में भला उस शिव के नेत्र से उत्पन्न हुआ वह रुद्राक्ष कितना पवित्र, शक्तिशाली और पावरफुल होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अक्ष का अर्थ होता है आंसू। दिव्य वर्षम सहस्त्रम तु चक्षु उन्मिलितम मया पश्चन ममाकुलाशिभ्यया पतित जल बिंदवा तत्र अश्रु बिंदुतो जाता महारुद्राक्ष वृक्ष का ममाज्ञया महासेन सर्वेशाम हित काम्यया। इस श्लोक के अनुसार भगवान शिव के नेत्र से भये अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष का वृक्ष बना है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। रुद्राक्ष को पहचानने का अपना तरीका होता है। रुद्राक्ष को अगर पानी में डाला जाए और वह डूब जाता है, इसे हम असली रुद्राक्ष कहते हैं। अगर पानी में ना डूबे तो वह नकली रुद्राक्ष है। इसी तरह रुद्राक्ष को दूध में डालने से तैरने लगता है या वह दूध दही बन जाता है। नकली रुद्राक्ष पानी में डालने से उसका रंग छूटने लगता है। ठीक इसके विपरीत असली रुद्राक्ष का रंग नहीं छूटता है। असली रुद्राक्ष थोड़ा कांटेदार होता है और उसकी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा रुद्राक्ष को 2 तांबे के तार के बीच में या किसी तांबे के बर्तन के बीच में रखने से वह अपने आप घूमने लगता है अथवा अपनी जगह से हिलने लगता है। यह प्रक्रिया अनुभव सिद्ध है। प्राकृतिक रुद्राक्ष की एक अलग ही सुगंध होती है। सनातन धर्म में रुद्राक्ष की महत्ता को देखते हुए इसका लाभ उठाने, इसे लेकर ठगी करने से भी लोग बाज नहीं आते। कई वेशभूषा में लोग अपने पास रखे भद्राक्ष को ही असली रुद्राक्ष होने का दावा करते हैं, जिसमें घी, लाल चंदन, रोली का लेप लगाकर बड़ी राशि ऐंठ लेते हैं। इस स्थिति में हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के 4 वर्ण श्वेत, रक्तवर्णी, पीतवर्णी और कृष्णवर्णी माने गए हैं। रुद्राक्ष का वृक्ष नेपाल और मलेशिया में पाया जाता है। नेपाल में जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं उनका आकार बड़ा होता है। नेपाल में मिले रुद्राक्ष अधिक पवित्र और प्राकृत होते हैं। प्रायः रुद्राक्ष हर एक तीर्थ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। वैसे रुद्राक्ष का उगम स्थान नेपाल को माना जाता है। रुद्राक्ष में असली और नकली होना साधारण सी बात है। वर्तमान समय में असली रुद्राक्ष नेपाल, हरिद्वार, काशी व रामेश्वरम में मिलते हैं। यह सभी भगवान शिव का स्थान है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष 21 मुखी तक होते हैं, लेकिन 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष की महिमा सबसे अधिक है। इनमें से 2 से 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष का मिलना काफी मुश्किल होता है। यह दुर्लभ माना गया है। कहीं कहीं पर 21 मुखी रुद्राक्ष के भी मिलने की मान्यता है। असली नकली रुद्राक्ष की पहचान उनमें पाई जाने वाली धारियों से होती है। इन्हीं धारियों को रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष 1 मुखी, 2 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं। प्रायः पंचमुखी रुद्राक्ष बहुतायत में पाया जाता है। जब 2 रुद्राक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे गौरी शंकर कहा जाता है। यह शिव और गौरी का संयुक्त रूप है। जब 3 रुद्राक्ष आपस में मिल जाते हैं तब हम उसे पाठ कहते हैं, अर्थात शिव, पार्वती और गणेश जो बहुत कम मिलते हैं और जिसे मिल गया उससे बड़ा खुशनसीब इंसान और कोई नहीं हो सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में नकली रुद्राक्ष को ही भद्राक्ष की संज्ञा दी गई है। भद्राक्ष को पानी में डाला जाए तो वह डूबता नहीं है, बल्कि पानी में डालने के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्राक्ष एक बड़ा गोल मोती की तरह होता
होता है, जो कि भार में रुद्राक्ष की अपेक्षा हल्का और साइज में थोड़ा भिन्न होता है। यह रुद्राक्ष से निम्न कोटि का होता है। भद्राक्ष देखने में अंडाकार होता है। भद्राक्ष भारत में ही पाया जाता है। यह थोड़े पतले होते हैं और रुद्राक्ष से कम तीव्र के होते हैं। वैसे तो भद्राक्ष को ही रुद्राक्ष का रूप माना जाता है। भद्राक्ष की क्वालिटी रुद्राक्ष से थोड़ी कम अच्छी होती है। भद्राक्ष में छिद्र नहीं होते, जबकि रुद्राक्ष में बेलनाकार छिद्र होते हैं। भद्राक्ष भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष नेपाल और भारत दोनों ही जगहों पर मिलता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख होने के कारण संत महात्मा या फिर आम इंसान इसे भगवान शिव जी के प्रसाद के रूप में गले में धारण करते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। यदि कोई भक्त रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष की माला को सबसे शुभ माना गया है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करने से साधक को शीघ्र ही सिद्धियां प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। इसी कारण रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस